ख्याल आता है कि ये बॉटनी क्यों बनाई। अब बनाई भी है तो इसको पढ़े कैसे, तो कैसे पढ़ेगा, तो मैं आपको यहाँ पे एक सिंपल सा सोल्यूशन देने वाली हूँ बेटा। कभी कभी दिल में ख्याल आता है कि ये बॉटनी क्यों बनाई। अब बनाई भी है तो इसको पढ़े कैसे, तो कैसे पढ़ेगा, तो मैं आपको यहाँ पे एक सिंपल सा सोल्यूशन देने वाली हूँ बेटा। पहली बात तो ये मान लो कि ये सबसे ज्यादा आसान सब्जेक्ट है, इसको और कैसे आसान बनाएं, तो सबसे पहली मैं आपको टिप दूंगी बेटा, एनसीईआरटी को अपना बाइबल, अपना गुरु, अपना सब कुछ मान लो। पूरी तरीके से एनसीईआरटी पे डेडिकेट हो जाओ, सबसे पहला। दूसरा, जब भी इस किताब को स्टडी करो, इसकी रीडिंग करो, तो हमेशा मार्कर अपने हाथ में रखो, हाइलाइटर अपने हाथ में रखो, मेन पॉइंट्स को हाईलाइट करते जाओ। अगर जरूरत लगती भी है तो कोशिश करो कि स्टिकी नोट्स मार्केट में इजीली अवेलेबल हैं, उन स्टिकी नोट्स में अपने हाइलाइटिंग पॉइंट्स को लिख लिख कर उसी पेज पर वहीं पे पेस्ट कर दो। फिर बारी आती है डायग्राम्स की। डायग्राम्स बेटा बहुत जरूरी है। अब ये पैटर्न देखा गया है कि डायग्राम से डायरेक्टली लेबलिंग बेस्ड क्वेश्चन से ज्यादा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो क्यों ना हम डायग्राम्स को देख के खुद से अपने ही क्वेश्चंस फ्रेम करें। तो बेटा कोशिश करो कि डायग्राम्स को ऑब्जर्व करो और उन डायग्राम्स के बेसिस पर अपने से ही क्वेश्चंस की फ्रेमिंग करके उनके आंसर्स करो। ये काम करोगे तो चीजें दिमाग में ज्यादा समय तक रहेंगी। फिर सबसे इंपॉर्टेंट है रिवीजन। हर हफ्ते एक प्रॉपर सीक्वेंस बना लो कि मान लो मंडे टू फ्राइडे तुमने पढ़ाई करी बॉटनी, जिसमें से तुमने 3 दिन पढ़ा। सैटरडे को जितना तुमने 3 दिन में पढ़ा, सैटरडे को आपको पूरा रिवीजन करना है। रिवीजन बहुत जरूरी है बेटा। ये एक कॉन्सेप्चुअल से ज्यादा ये एक प्रकार का सब्जेक्टिव आपका सब्जेक्ट है, जहाँ पे आपको लर्निंग ज्यादा करनी पड़ती है। तो लर्निंग जहाँ करनी पड़ती है वहाँ पे रिवीजन बहुत जरूरी है। तो उम्मीद करती हूँ आप इन सारी बातों को ध्यान रखोगे और अगली बार ये शिकायत नहीं लेकर आओगे।